हेलो, इस प्लेलिस्ट में हम HC वर्मा पार्ट 1 से काइनेमेटिक्स को सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने पहला वीडियो डाल रखा है जिसमें कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 7 सॉल्व किया है काइनेमेटिक्स चैप्टर का। इस वीडियो में हम 7 से बाद क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हम लिखेंगे नहीं, तो आप किताब लेके बैठिए, किताब लेके सॉल्व करिए, समझिए फिजिक्स क्या है, HC वर्मा में क्या सवाल जो दिन सवाल को समझिए। पहले का वीडियो नहीं देखा तो पहले का वीडियो देखिए, क्योंकि HC वर्मा में सवाल एक सीक्वेंस में दिया हुआ है। पहले का वीडियो देख के देखेंगे तो बड़ा क्लियर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करना है, 7 तक पहले हो चुका है। क्या है भाई, शोज द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम फॉर अ पार्टिकल गोइंग अलोंग एक्स एक्सिस। पार्टिकल एक्स एक्सिस पे जा रहा है और उसके लिए आपको वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है और पूछा है कि एक्सेलरेशन कितना होगा और 0 से लेकर 10 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और 0 से लेकर 10 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, तो पहली बात कि पार्टिकल अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, पार्टिकल अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। रही बात निकालने की, तो आइए निकाला जाए। पहले ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ग्राफ क्या है भाई, ग्राफ तुमको सिंपल सा दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, क्वेश्चन नंबर 8 है। ग्राफ आपको कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है कि ग्राफ दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। पार्टिकल अपनी जर्नी 2 सेकंड से स्टार्ट कर रहा है। यहाँ पे पार्टिकल अपनी जर्नी 2 सेकंड से, सॉरी हाँ 2 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है और इसकी फिर रफ्तार हो जा रही है, उसकी रफ्तार हो जा रही है 8। ग्राफ देखिए किताब में आप, उसकी रफ्तार हो जा रही है 8, मतलब यहाँ पे कितना हो गया 8 मीटर पर सेकंड हो गया। और ये करने में उसको कितना समय लग गया, ये करने में उसको समय लगा 10 सेकंड। तो 10 सेकंड के लिए आपसे एक्सेलरेशन पूछा है। पहली बात, ये कौन सा ग्राफ दिया है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दिया। और हम लोग एक बात जानते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, VT ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो मतलब क्या है कि स्लोप ऑफ VT ग्राफ का स्लोप हमको क्या दे देगा, हमें एक्सेलरेशन देता है। ये कॉन्सेप्ट है, हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो यार स्लोप निकालोगे तो स्लोप निकाल लो इसका, ठीक बात है। अब देखो जरा, ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 2 है, यहाँ से यहाँ तक 8 है, इतना 2 है, इतना 8, तो क्या होगा 6 हो जाएगा। अरे भाई पूरा 8 है ओरिजिन से, ये इतना 2 तो इतना 6 हो जाएगा। और ये कितना है, यहाँ पे 10 है, ये समय कितना लग रहा है 10 ने। स्लोप, अब देखो मैथमेटिक्स के वे में समझे तो स्लोप होता क्या है, असल में स्लोप जो आपका होता है, स्लोप होता है tan थीटा के बराबर। tan थीटा क्या हो, यही क्या आपका थीटा है, यहाँ से इसका tan थीटा निकालेंगे। tan थीटा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 6/10। तो स्लोप ऑफ VT ग्राफ क्या होता है हमारा, एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो एक्सेलरेशन कितने के बराबर आ गया, 6/10। यही स्लोप क्या, tan थीटा। मैथमेटिक्स में अगर आप पढ़ रहे होंगे तो पता होगा कि स्लोप इक्वल टू tan थीटा होता है। और tan थीटा कैसे निकालोगे, इस ट्रायंगल का 6/10 निकालोगे तो स्लोप ऑफ VT ग्राफ क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन देगा। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, स्लोप के बराबर, मतलब 6/10 मतलब 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा एक बात और बोल रहा है कि भाई डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो एक कॉन्सेप्ट और, इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे उसमें एक और कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था कि जो आपका VT ग्राफ के अंदर की एरिया होती है, एरिया अंडर VT ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस। ये जो देखो, ये जो एरिया है, ये एरिया क्या देगी, एरिया हमें दे देगी डिस्टेंस। तो लिख दें यहाँ पे हम एरिया अंडर VT ग्राफ क्या देती है हमको, डिस्टेंस। तो निकाल लो यार, इसकी एरिया निकालो। इसको 2 सेगमेंट में डिवाइड कर दीजिए, एक पहला ट्रायंगल हो गया, दूसरा पहला ये रेक्टेंगल हो गया। तो ट्रायंगल का एरिया लिख रहे हैं हम, तो डिस्टेंस इक्वल टू एरिया लिख देते हैं। देखो इस ट्रायंगल की एरिया, ये देखिए ये वाली एरिया, डबल हैचिंग वाली एरिया लिखो, तो कितना, हाफ। बेस कितने का है, 10 का है। बेस इंटू हाइट कितने का है, 6 का है। प्लस रेक्टेंगल का लिख दो यार, रेक्टेंगल का बेस इंटू हाइट, तो ये देखो कितना है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, ये 2 है, तो 10 × 2। सॉल्व कर लो यार इसको, कितना आएगा 30 + 20, 30 + 20 मतलब 50 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितने का है, 50, सॉरी डिस्टेंस कितने का है, 50 मीटर का है। सवाल में बात को पकड़ा करिए, कह रहा है कि पार्टिकल गोइंग अलोंग द एक्स एक्सिस। पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। तो पार्टिकल जब एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करेगा तो जितना डिस्टेंस चलेगा वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट बराबर 50 मीटर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। इसको नोट कर लेने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, इसको मिटा देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। नाइन क्या कह रहा है, 9 कह रहा है, अच्छा इसमें भी एक आपको XT ग्राफ shows the graph of x coordinate of a particle along x axis as a function of time। आपको एक XT ग्राफ दिया हुआ है, तो जो XT ग्राफ दिया हुआ हम आपके लिए बनाते हैं, वो XT ग्राफ कुछ इस प्रकार से आपको दिया हुआ है। ग्राफ से देखो सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे समय 2.5 सेकेंड है, फिर ये XT ग्राफ बिल्कुल इस तरह से हो गया, फिर यहाँ पे जो समय है 7.5 सेकेंड है,
फिर यहाँ से 10 सेकेंड तक, और ये ऐसा ग्राफ क्वेश्चन में गिवन है, और फिर यहाँ से ये 15 सेकेंड तक, ये 10 सेकेंड, 7.5 सेकेंड, 2.5 सेकेंड और ये 15 सेकेंड तक। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 10 सेकेंड। अब जरा क्वेश्चन पढ़ो, क्या शोज द ग्राफ ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल गोइंग अलोंग द एक्स एक्सिस। पार्टिकल अभी भी कैसे मूव कर रहा है, इस क्वेश्चन में भी पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग ही मूव कर रहा है। पार्टिकल अगर एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट का ग्राफ दिया हुआ है। ये एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ये बेसिकली पोजीशन टाइम ग्राफ ही दिया है। पार्टिकल यार एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, कुछ ऐसे मूव कर रहा है पार्टिकल, ठीक है। अच्छा समझते हैं कि पार्टिकल मूव कैसे कर रहा है। ये दिया है कि ये 50 मीटर है, देखो क्वेश्चन पढ़ लें, ग्राफ देख लीजिएगा, ये 50 दिया हुआ है तो मीटर में ही है ये, तो ये दिया 100 है, ये 100 है। और ये ग्राफ जो दिया है क्या, पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स एक्सिस में। पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स एक्सिस में, और जब पार्टिकल एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है तो उसके लिए उसके एक्स कोऑर्डिनेट का ग्राफ टाइम के रिस्पेक्ट में बना के दिया हुआ है। हमसे पूछता है कि 0 से लेकर 10 सेकंड तक उसका डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी पूछा है ना, एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 10 सेकंड, 0 से लेकर 10 सेकंड तक एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे। जरा देखो पार्टिकल असल में कर क्या रहा है, देखिए पार्टिकल शुरू में रेस्ट पे है, यहाँ पे रुका है। 0 से लेके 2.5 सेकंड तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 50 मीटर। तो 0 से लेके 2.5 सेकंड तक, तो यार पार्टिकल चल तो एक्स में ही रहा है, पार्टिकल किस में चल रहा है, एक्स में चल रहा है। तो 0 से लेके 2.5 सेकंड तक, 0 से लेके 2.5 सेकंड तक, ये टाइम इधर है, 0 से लेके 2.5 सेकंड तक पार्टिकल कितना डिस्टेंस चला, पार्टिकल डिस्टेंस चला 50 मीटर। और जरा देखो तो यहाँ पे 2.5 से 7.5 तक बिल्कुल ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब पार्टिकल चल ही नहीं रहा है, पार्टिकल रुका हुआ है। 2.5 से यहाँ पे क्या है, पार्टिकल रुका हुआ है भाई, रुका हुआ है पार्टिकल, यहाँ पे क्या है, पार्टिकल यहाँ पे रुका हुआ है। तो 2.5 से लेके 7.5 सेकंड तक पार्टिकल बिल्कुल स्थिर है, बिल्कुल रुका हुआ है। तो 2.5 से लेके 7.5 सेकंड तक तो पार्टिकल हिला ही नहीं, रेस्ट पे है, रुका हुआ है। फिर 7.5 सेकंड से चलना शुरू किया, और कब तक चला, 10 सेकंड तक चला। तो 50 मीटर तो पहले ही चल चुका था, 10 सेकंड पे 100 मीटर हो गया, मतलब 7.5 से लेके 10 सेकंड के बीच कितना, 7.5 सेकंड से लेके 10 सेकंड के बीच कितना चला, 50 मीटर और चला, क्योंकि 50 मीटर तो पहले चल चुका था। तो मतलब 7.5 से चला, 10 सेकंड तक चला, और कितना और चला, 50 मीटर और चला, ठीक। मतलब अब देखो 10 सेकंड में पहुंच गया। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा था एवरेज वेलोसिटी इन 0 to 10 सेकंड। सवाल पढ़ें तो एवरेज वेलोसिटी पूछा था, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, जो वी एवरेज आपका होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। भाई साहब ये एक्स एक्सिस में चल रहे हैं, इनिशियली यहाँ पे थे, 10 सेकंड पे फाइनली यहाँ पहुंच गए, इनिशियली यहाँ पे थे, 10 सेकंड पे फाइनली यहाँ पहुंच गए। तो 10 सेकंड के टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इनका, इनिशियल और फाइनल के बीच की दूरी कितनी, 100 है। इनको समय कितना लगा, 10 सेकंड का लगा, तो 10 मीटर पर सेकंड इनकी एवरेज रफ्तार आ गई। तो इनकी एवरेज स्पीड कितनी है, इस केस में इनकी एवरेज स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड, ठीक बात है। लेकिन सवाल में कुछ और भी पूछा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2, 5, 8 एंड 12 सेकंड। 2 सेकंड पे, 5 सेकंड पे, 8 सेकंड पे और 12 सेकंड पे हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताना है। 2 सेकंड, 5 सेकंड, 8 सेकंड और 12 सेकंड पे हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बताना है। तो बता लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, हम नीचे वाला पार्ट मिटा देते हैं, तभी बता पाएंगे, जगह की थोड़ी कमी है, इसको मिटा रहे हैं। तो एवरेज वेलोसिटी तो 10 मीटर पर सेकंड, आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे निकल गया। अच्छा 2 सेकंड पे, 5 सेकंड पे, 8 सेकंड पे और 12 सेकंड पे क्या बताना है हमको, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताना है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी। जरा देखो तो यहाँ देखो 0 सेकंड से लेके 2.5 सेकंड तक, जरा ध्यान से देखिए, तो 0 सेकंड से लेके 2.5 सेकंड तक इनका जो रेट है, जो चलने का रेट कांस्टेंट है। मतलब यार देखिए एक्सटी ग्राफ आपको दिया हुआ है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ एक कांस्टेंट रेट से चल रहा है। अगर कांस्टेंट रेट से कोई भी, अगर एक्सटी ग्राफ अगर कांस्टेंट रेट से ऊपर बढ़ रहा है तो उसका मतलब क्या है, वेलोसिटी कैसी है, यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी कैसी यूनिफॉर्म, कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही क्या होता है, आपका वेलोसिटी होता है। जब डिस्प्लेसमेंट के बढ़ने का रेट एकदम यूनिफॉर्म हो गया तो वेलोसिटी कैसी हुई, कांस्टेंट हो जाएगी। तो मतलब 0 से लेके 2.5 सेकंड तक इनकी वेलोसिटी कैसी है, इनकी वेलोसिटी है यूनिफॉर्म। वो कैसे पता किए हम लोग, वो इस प्रकार से पता किए क्योंकि 0 सेकंड से लेके 2.5 सेकंड तक एकदम एक स्ट्रेट लाइन मिली है। एक्सटी ग्राफ हम लोग कैसा मिला, स्ट्रेट मिला है। मतलब कि ये स्ट्रेट लाइन क्या बता रहा है, स्ट्रेट लाइन ये बता रहा है कि इनकी वेलोसिटी कैसी होगी, यूनिफॉर्म, क्योंकि ये कांस्टेंट रेट से आगे बढ़ रहा है। अगर ये कांस्टेंट रेट से आगे बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी क्या होगी इनकी, यूनिफॉर्म। तो जितनी वेलोसिटी 1 सेकंड पे होगी वही 1.5 सेकंड पे होगी, वही 2 सेकंड पे होगी, वही 2.5 सेकंड पे होगी। तो मतलब यहाँ 0 से लेकर 2.5 सेकंड तक हर जगह वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। जब वेलोसिटी ही सेम होगी तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी सेम होगी। मतलब 0 से लेकर 2.5 सेकंड तक हर जगह इनकी वेलोसिटी क्या है, सेम है। अब कैसे वेलोसिटी निकालें, हमें क्या निकालना है, एट
t इक्वल टू 2 सेकंड पे, एग्जैक्टली t इक्वल टू 2 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? देखो xt ग्राफ दिया है ना, xt ग्राफ का स्लोप हमें क्या दे देगा? वेलोसिटी दे देगा। ये भी कॉन्सेप्ट है कि xt पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा हमें क्या दे देगा? वेलोसिटी दे देगा। तो 0 से लेके 2.5 सेकंड पे तुम कहीं भी 0 से लेके 2.5 सेकंड पे तुम कहीं भी साला स्लोप निकाल लो, तुम्हें क्या मिल जाएगा? वेलोसिटी मिल जाएगी। तुम यहाँ पे निकाल लो, तुम यहाँ पे निकालो स्लोप, तुम यहाँ पे स्लोप निकालो, ये वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे आप स्लोप निकाल लीजिए, स्लोप निकाल लो, क्योंकि आप कहीं भी स्लोप निकालिए, यहाँ से लेके यहाँ तक आप कहीं भी स्लोप निकालिए, हर जगह स्लोप सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि स्लोप क्या बता रहा है? स्लोप वेलोसिटी को बता रहा है। वेलोसिटी कैसी? वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म है। तो हम इस वाले पॉइंट पे स्लोप निकाल देते हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे स्लोप, ऐसे लिख देते हैं स्लोप ऑफ xt ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? हमें देता है वेलोसिटी। तो स्लोप इक्वल टू कैसे लिखोगे? स्लोप इक्वल टू इतना अपॉन इतना, कितना है भाई देखो, तो वेलोसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 अपॉन 2.5। अरे स्लोप निकाल रहे हैं भाई, स्लोप निकाल रहे हैं इस वाले पॉइंट पे, तो कितना लिखेंगे? अरे स्लोप का मतलब वही थीटा, मतलब tan थीटा निकाल रहे हैं। स्लोप का मतलब जो पहले क्वेश्चन में बता रहे थे, स्लोप का मतलब क्या हो गया? tan थीटा निकाल रहे हैं। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना? 50, बेस कितना? 2.5। इसको सॉल्व कर लेना, मीटर पर सेकंड ये रफ्तार होगी। और ये जो रफ्तार आई है, ये 0 से लेकर 2.5 सेकंड पे कोई भी टाइम ले लो, 0 से लेकर 2.5 सेकंड के बीच का कोई भी टाइम ले लीजिए, हर एक टाइम पे रफ्तार कितनी होगी? जो रफ्तार होगी 50 अपॉन 2.5 मीटर पर सेकंड ही होगी। तो एट t इक्वल टू 2 v इंस्टेंटेनियस कितना आ गया? 50 अपॉन 2.5 मीटर पर सेकंड आ गया, 2.5 मीटर पर सेकंड आ गया। अच्छा ठीक है, एक चीज निकला। अब किस पे निकालना है? t इक्वल टू 5 पे। यार देखो t को 2.5 से लेकर 7.5 तक तो ये रुका हुआ है, 2.5 सेकंड से लेके 7.5 सेकंड तक तो रुका हुआ है। जब 2.5 सेकंड से 7.5 सेकंड तक ये रुका हुआ होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2.5 से लेके 7.5 सेकंड तक ये रुका हुआ है तो कोई रफ्तार होगी ही नहीं। तो एट t इक्वल टू 5 v इंस्टेंटेनियस होगा 0। क्यों? क्योंकि तो रेस्ट में है, ये तो रुका हुआ है। 2.5 से लेके ध्यान से देखेंगे तो 2.5 से लेके 7.5 तक ये रुका हुआ है। तो अगर रुका हुआ है तो मतलब क्या कहेंगे? अगर रुका हुआ है तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी होगी? 0 होगी। अच्छा 8 सेकंड की बात करते हैं, आओ 8 सेकंड देखिए जरा, इतना मिटा देते हैं। 8 सेकंड, तो 8 सेकंड यहाँ कहीं मिलेगा हमको, 8 सेकंड यहाँ कहीं मिलेगा। अपने ग्राफ को जरा देखो, अगर अपने ग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो देखिए, अब देखो यहाँ पे फिर वही केस हो रहा है। देखो यहाँ से 7.5 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक फिर से कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। अगर देखेंगे तो 7.5 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक फिर से आपका ये कर्व कैसा मिला आपको? बिल्कुल कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। मतलब यहाँ भी वेलोसिटी कैसी होगी? यूनिफॉर्म होगी। भाई वेलोसिटी होता है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट के बढ़ने का रेट ही कांस्टेंट हो गया, यार ये क्या बता रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट का रेट ही कांस्टेंट हो गया तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्म हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब 7.5 से लेकर 10 सेकंड के बीच की वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। जितनी 7.5 पे रहेगी उतनी ही 8 सेकंड पे, उतनी ही 8.5 पे, उतनी ही 9 पे, उतनी ही 10 पे रहेगी। तो आप इसका स्लोप निकाल लीजिए। इस केस में स्लोप अगर निकाले तो अगर वही बात है, इसका अगर स्लोप निकालेंगे तो वेलोसिटी देगा। xt ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो क्या देगा हमको? वेलोसिटी देगा। तो हम xt ग्राफ का यहाँ पे स्लोप निकाल लेते हैं, xt ग्राफ का स्लोप निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी स्लोप ऑफ लिख दें, यहाँ पे फिर से लिख दें, स्लोप ऑफ xt क्या दे देगा हमको? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इक्वल टू, यार इस पॉइंट का स्लोप निकाल लो भाई, सबसे सही रहेगा। इस पॉइंट का स्लोप निकाल लो, ऐसे देख लो। तो ये यही एंगल थीटा, यही tan थीटा निकालेंगे। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर कितना है? देखो 50 है। ये कितना परपेंडिकुलर है? ये है 50 अपॉन बेस कितने का? 7.5 में से 10 में से 2.5 का, 10 में से 7.5 कितने का? 2.5 का। तो परपेंडिकुलर 50 और बेस कितने का? 2.5 का, 2.5 मीटर पर सेकंड। और ये जो वेलोसिटी आई है ये हर जगह कांस्टेंट रहेगी। 7.5 सेकंड से लेके 10 सेकंड के बीच में कहीं भी तुम अगर वेलोसिटी निकालोगे तो हर बार वेलोसिटी क्यों कितनी रहेगी? 50 अपॉन 2.5 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। तो एट t इक्वल टू 8 सेकेंड v इंस्टेंटेनियस कितना आ गया? जो v इंस्टेंटेनियस आपका आया, ये पोर्शन व्हाइट बोर्ड अवेलेबल है ना, दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। v इंस्टेंटेनियस कितना आ गया? v इंस्टेंटेनियस आ गया 50 अपॉन 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब लास्ट में एट t इक्वल टू 12 पे। अच्छा ये t इक्वल टू 12 पे निकाली जाएगी भाई। t इक्वल टू 12 पे कहानी क्या होगी? इसको मिटा देते हैं कि सर ये बताइए कि t इक्वल टू 12 पे क्या होगा? 12 सेकंड कहाँ मिलेगा? मान लो यहाँ कहीं 12 सेकंड मिला, यहाँ कहीं हमें 12 सेकंड मिला। अब भाई यहाँ भी तो वही है, ये भी तो ये है। भले देखो यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है, मतलब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखें यहाँ पे क्या हो रहा है? ये बढ़ता हुआ स्लोप है,
ये बढ़ता हुआ स्लोप है, वेलोसिटी नहीं की बात नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ पे क्या है, ये बढ़ता हुआ स्लोप है, ये क्या है, घटता हुआ स्लोप है। यहाँ पे क्या स्लोप है, घटता हुआ स्लोप है। तो स्लोप तो फिर ही जैसे हमने यहाँ सॉल्व किया, जैसे हमने यहाँ सॉल्व किया, जैसे हमने यहाँ सॉल्व किया, सेम हमारा सॉल्व यहाँ भी हो जाएगा। सेम उसी ट्रेंड पे हम चाहें तो यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं। बस वेलोसिटी क्या होगी, हमको नेगेटिव मिलेगी। क्यों नेगेटिव क्यों मिलेगी? क्योंकि इस वाली लाइन का स्लोप है नेगेटिव। इस अगर लाइन आपकी ऐसी है तो स्लोप से क्या होगा, इसका स्लोप पॉजिटिव है, इसका स्लोप पॉजिटिव, और ऐसी लाइन का स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है। आप जानते होंगे सब बात। तो चूंकि इसका स्लोप नेगेटिव है तो इसमें हमें वेलोसिटी क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। फिर वही बात है, स्लोप ऑफ xt क्या देगा हमको, वेलोसिटी देगा। तो वेलोसिटी यार ये 10 सेकंड से लेके 15 सेकंड तक हर जगह देखो एकदम रेट ऑफ जो गिरने का रेट कांस्टेंट है, और जब गिरने का रेट कांस्टेंट रहेगा तो फिर से वेलोसिटी यूनिफॉर्म ही होगी। भले वेलोसिटी आपका नेगेटिव डायरेक्शन में हो गई है, क्यों, क्योंकि स्लोप नेगेटिव आ गया है, लेकिन इसकी जो घटने की जो इसका मतलब जो हर एक पॉइंट पे, चाहे आप 10 सेकंड की बात करो, चाहे 11 की, 12 की, 13 की, 14 की, 15 की, हर सेकंड पे वेलोसिटी क्या रहेगी, यूनिफॉर्म ही रहेगी। भले वो नेगेटिव में है। नेगेटिव में क्यों है, क्योंकि स्लोप नेगेटिव आ गया। ठीक है, तो निकाले तो हम इसी पॉइंट पर निकाल लें, हम किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। तो इसी वाले पॉइंट पे कहीं भी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इस पॉइंट पे निकालेंगे तो देखो ये पूरा का पूरा कितना है आपका, 100 है। देख लीजिए ये पूरा का पूरा कितना है, 100 है, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 है। स्लोप निकाल लीजिए, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है यार, 100 का है, और बेस कितना है यार, बेस 5 है, तो कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन लगाओ निगेटिव यहाँ पे। निगेटिव क्यों बता रहा है, क्योंकि क्या है ये, इसका स्लोप क्या है, स्लोप निगेटिव है। इसका स्लोप क्या आएगा, स्लोप आएगा निगेटिव। स्लोप निगेटिव आएगा, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, निगेटिव लगा दिया, 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे देखो एट t इक्वल टू 12 पे, t इक्वल टू 12 पे v इंस्टेंटेनियस कितना आ गया, v इंस्टेंटेनियस आ गया माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। तो एक बात याद रखिएगा कि जब कभी भी रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का रेट कांस्टेंट है, कि कांस्टेंट रेट से डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट का रेट कांस्टेंट है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। यहाँ पे भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का रेट कांस्टेंट है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट का रेट कांस्टेंट है, कांस्टेंट रेट है, बस दिशा बदल गई है। समझ रहे हो, इसका ये नीचे आ रहा है, मतलब ऐसा है कि जो पहले यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा था वो अब घट रहा है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो पहले बढ़ रहा था अब क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट घट रहा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट घट रहा है लेकिन कांस्टेंट रेट से घट रहा है, और अगर कांस्टेंट रेट से घटेगा तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। बस क्या हो जाएगी, अब बस सिर्फ वो हो जाएगी नेगेटिव। तो उसको क्या कर लिया हमने, नेगेटिव कर लिया, -20 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो भाई, 10 पढ़िए आप। 10 भी अच्छा सवाल है। ये सारे ग्राफ के शुरू के सवाल, ग्राफ के सारे सवाल हैं, और मेन काइनेमेटिक्स यही है। बाकी तो न्यूटन का इक्वेशन लगाना सबको आ जाता है, जो ग्राफ सीख लिया वो ना स्कोर करता है जेई और नीट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम प्लॉट शोन इन फिगर फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन फर्स्ट 40 सेकेंड। अच्छा, एंड ऑल्सो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, डिस्टेंस निकालने को बोल रहा है कि पहले 40 सेकंड में तुम ऐसा करो कि पहले डिस्टेंस निकाल के बताओ हमको, और फिर तुम हमको ऐसा करो कि एवरेज वेलोसिटी निकालो। देखो वीटी ग्राफ दिया है भाई, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 एक कॉन्सेप्ट और आपको सिखाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, देखो ये कितना दिया है भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। अरे सॉरी, यहाँ पे है ना, देखिए जल्दी से देखिए, 5 मीटर पर सेकंड यहाँ पे है, नीचे कितना है, -5 मीटर पर सेकंड है। बहुत बढ़िया। ये कितना है, 0 से लेके 20 तक है, ये कितना है, 40 तक है। 40 सेकंड में हमको डिस्टेंस पूछा है। याद रखना डिस्टेंस आप जानते हैं, वीटी ग्राफ की एरिया हमको क्या देती है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, ऐसे लिखें, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ की एरिया हमको क्या देती है, डिस्टेंस। आप जो वीटी ग्राफ आपको मिला है इसकी पूरी की पूरी एरिया आप निकाल लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ की एरिया क्या देगी हमको, डिस्टेंस दे देगी। तो जो वीटी ग्राफ आपको दिया है, इस वीटी ग्राफ की तुम एरिया निकाल लो, एरिया निकालो, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ निकालें, कैसे निकालोगे, डिस्टेंस इक्वल टू इसकी एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितने का, 20 का, हाइट कितनी है, 5 की, प्लस डिस्टेंस तो नेगेटिव होता नहीं तो कोई झंझट करना नहीं अपन लोगों को। ठीक है, अब देखो जरा ये कितना बेस कितना, ये भी ट्रायंगल है तो हाफ बेस कितने का, फिर 20 का ही है, क्योंकि 20 से 40 हुआ तो 20 का ही है। और हाइट कितनी है, फिर वही हाइट 5 की है। सॉल्व कर लो यार इसको, कितना आ गया, 10 आ गया। 50 50 100, 100 मीटर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 100 मीटर। अच्छा ठीक है, अगला पार्ट क्या पूछा, कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी निकालो।
वी एवरेज पूछा है, ठीक है। तो वी एवरेज क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना है। याद रखिएगा जब भी वीटी ग्राफ आपको दिया, एक नया चीज आप सीख रहे हैं यहाँ पे, जब भी आपको वीटी ग्राफ दिया हुआ है, तो वीटी ग्राफ अगर आपको दिया है, अगर वीटी ग्राफ आपको गिवन है, तो वीटी ग्राफ में एक्स एक्सिस के ऊपर की एरिया को एक्स एक्सिस के नीचे की एरिया से अगर घटा दोगे तो क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। मतलब वीटी ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है ऊपर वाली एरिया माइनस नीचे वाली एरिया, ऊपर वाली एरिया माइनस नीचे वाली एरिया। याद रखेंगे अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो क्या करो, जोड़ दो, चाहे पूरी की पूरी एरिया को, जो ऊपर हो नीचे हो, पूरी की पूरी एरिया क्या करो, जोड़ दो। लेकिन अगर वीटी ग्राफ दिया है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो याद रखिएगा ये जो आपने जो टाइम एक्सिस माना, जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, इस टाइम एक्सिस के ऊपर की एरिया को टाइम एक्सिस के नीचे की एरिया से क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ये तुम नोट कर, इसको मिटा देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट निकालो, ऊपर वाली एरिया कितनी है यार, ऊपर वाली एरिया देखो, इसका हाफ, बेस कितना है इसका 20, हाइट है 5, हाफ 20 गुणे 5 माइनस सेम हाफ, इसका भी कितना है, सेम है एकदम, हाफ 20 गुणे 5, कट जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया। डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया तो वी एवरेज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट है कि अगर वीटी ग्राफ दिया हुआ है, वीटी ग्राफ में अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो टोटल एरिया निकाल दो उसकी। वीटी ग्राफ की टोटल एरिया, वीटी ग्राफ के अंडर, वीटी कर्व के अंडर की टोटल एरिया क्या देगा, डिस्टेंस देगा। डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो टाइम एक्सिस के ऊपर की एरिया को टाइम एक्सिस के नीचे की एरिया से क्या कर दो, माइनस कर दो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 बोथ आर गुड क्वेश्चंस, थोड़ा दिमाग का खेला है। 11 12 देखिए, सवाल नंबर 11 और 12 देखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। 11 एक ग्राफ दिया हुआ है आपको, फिगर शोज एक्सटी ग्राफ, आपको एक एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है, मैं बना देता हूँ जल्दी से आपके लिए। एक छोटा सा एक्सटी ग्राफ जो दिया है क्वेश्चन में, 20 से शुरू हुआ है ये, ठीक है, बहुत सही। ये ऐसे गया है, फिर वह ऐसे आया है। ये एक्सटी ग्राफ आपको ऐसे दिया हुआ है, एक्स, ठीक है, ये ऐसे ऐसे आया है, ठीक है। एक्सटी ग्राफ आपको ऐसे दिया हुआ है और ये 12 सेकंड है यहाँ पे, ये आपका जो है 10 सेकंड है, ठीक है। ये अच्छा कह रहा है फाइंड द टाइम टी सच दैट एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम पीरियड 0 to 2 इज 0। तुमको एक टाइम ऐसा बताना है जिसमें कि 0 से लेके जिस टाइम मतलब एक ऐसा टाइम बताना है जिसके लिए अगर 0 से लेके t के बीच में ऐसा टाइम बताओ जिस टाइम पे 0 से लेके t समय के लिए एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए। मतलब इसी ग्राफ को देख के आपको एक ऐसा टाइम बताना है, एक ऐसा समय बताना है जिस समय को अगर तुम 0 से लेके उस समय तक अगर एवरेज वेलोसिटी निकालो, इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ को देख के एक ऐसा टाइम बताओ, एक ऐसा समय बताओ जिस समय तक 0 से उस समय तक अगर एवरेज वेलोसिटी निकालें तो कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो भाई हम कहते हैं कि वी एवरेज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी कब 0 होगा, टाइम तो 0 हो नहीं सकता, तो एवरेज वेलोसिटी कब 0 होगा, जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए। तो हम कह रहे हैं कि अभी यहाँ पे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना है, इनिशियल पॉइंट कितना है, 20 है, और अगर फाइनल पॉइंट भी अगर आपका 20 हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, 0 रहेगा। अगर इनिशियल पॉइंट, अभी देखो आपका इनिशियल पॉइंट है, ये आपका क्या है, फाइनल पॉइंट है। अगर इनिशियल पॉइंट भी 20 पे है और फाइनल पॉइंट भी 20 पे है तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, उस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। देखेंगे कि अगर आपका पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, मतलब ये कितना टाइम, 12 सेकंड। अगर आप t इक्वल टू 12 सेकंड चूज कर लेते हैं तो 0 से लेके 12 सेकंड के बीच में, 0 से लेके 12 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट तो 0 है। ध्यान से देखो, अगर तुम इसी को आगे बढ़ाते हो और इस वाले टाइम को, इस वाले पॉइंट को चूज कर लो तो 0 से लेके 12 सेकंड के, कितना समय 12 सेकंड है, तो 0 से लेके 12 सेकंड के बीच में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0 से लेके 12 सेकंड के बीच में आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है। और अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वी एवरेज क्या लिखेंगे आप, वी एवरेज लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट 0 है तो 0 अपॉन टाइम मतलब कितना आ गया, 0 आ गया। तो समय कितना ले लो, अगर आप इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर 12 सेकंड का टाइम ले लेते हैं तो 0 से लेके 12 सेकंड के टाइम के बीच में एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है। क्वेश्चन नंबर 12 में भी एक ग्राफ आपको दिया हुआ है, देखिए, और पूछ रहा है कि उस ग्राफ पे कहीं भी बी पॉइंट ले लो, उस ग्राफ पे कहीं भी एक ऐसा बी पॉइंट लेके बताओ जिस बी पॉइंट के लिए ए और बी की एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन और उस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम हो जाए। नहीं समझ में आया, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, एक पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, एक पार्टिकल स्टार्ट कर रहा है पॉइंट ए से, एंड ट्रेवल अलोंग द सॉलिड कर्व
उसी कर्व के अलॉन्ग ट्रेवल कर रहा है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली पोजीशन ऑफ बी, एक किसी पॉइंट बी की आपको पोजीशन पता करना है उस कर्व पे, मतलब एक उस कर्व पे एक ऐसा पॉइंट बी पता करो जिसके लिए एवरेज वेलोसिटी बिटवीन पोजीशन ए एंड बी, तो पता क्या करना है, डायरेक्शन ऑफ वी एवरेज बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू, आगे बढ़े, क्या कह रहा है, फाइंड अप्रोक्सीमेटली द पोजीशन ऑफ बी ऑफ पार्टिकल सच दैट एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी हैज सेम डायरेक्शन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट बी, डायरेक्शन ऑफ v इंस्टेंटेनियस एट बी। मतलब कि उस ग्राफ पे, जो आपको ऐसा ग्राफ देखिए, ग्राफ बनाया जाए, ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, ग्राफ कुछ इस प्रकार से आपको दिया हुआ है, थोड़ा और सही से बनाते हैं। तो ये जो है आपका 4 मीटर का है, ठीक है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये फिर ठीक है, ये 4 मीटर है ऐसे, और यहाँ पे आपका ग्राफ में एनालाइज करोगे तो 5 मीटर ही मिलेगा, ठीक है, ठीक है, 5 मीटर ही मिलेगा। ऐसा कुछ ग्राफ है, और ये जो पॉइंट मिलेगा ये लगभग 3 मीटर के करीब मिलेगा। कह रहा है कि ये जो ग्राफ आपको दिया हुआ है, इसका पॉइंट ए यहाँ पे है, पॉइंट ए, तो इस पे अप्रोक्सीमेटली एक पॉइंट बताओ, एक मतलब एक ऐसा पॉइंट, आप इस पूरे के पूरे ग्राफ पे कोई एक ऐसा पॉइंट बी ले लीजिए जिस बी पॉइंट के लिए डायरेक्शन ऑफ वी एवरेज, जिसके लिए डायरेक्शन ऑफ, मतलब एक ऐसा पॉइंट बी ले लो जिसके लिए एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन और उस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम हो जाए। इस पूरे के पूरे ग्राफ पे एक ऐसा पॉइंट ले लो जिस उस पॉइंट के लिए, कंडीशन क्या है कि उस पॉइंट के लिए एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन और उस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो पॉइंट कहाँ लेंगे, तो सबसे सही रहेगा कि पॉइंट आप ले लीजिए इस जगह पे, देखिए इस जगह पे, अगर यहाँ पे आप पॉइंट ले लेते हैं, तो अगर यहाँ पे पॉइंट लेते हो, देखो जरा, तो लगभग वी एवरेज कुछ ऐसा मिलेगा बिटवीन ए एंड बी, और यहाँ पे बी पॉइंट चूंकि आपने यहाँ पे कंसीडर कर लिया, तो यहाँ पे इसका इंस्टेंटेनियस भी कैसे मिलेगा, टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये ऐसे वी इंस्टेंटेनियस मिलेगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा पॉइंट, सबसे नियरेस्ट यही है यार, सबसे अच्छा पॉइंट अगर आप चूज करें तो सबसे अच्छा पॉइंट आप बी पॉइंट यहीं चूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वी एवरेज और वी इंस्टेंटेनियस क्या हो जाए, एक ही डायरेक्शन में हो जाए। आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको इस पूरे के पूरे कर्व पे एक ऐसा पॉइंट बी लेना है। अब देखो तुमको अप्रोक्सीमेट बोला है ना, तो एकदम एग्जैक्ट तो हो भी नहीं पाएगा इस कर्व के लिए, तो एक अप्रोक्सीमेट पॉइंट बी लेना है जिस बी पॉइंट के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की दिशा और एवरेज वेलोसिटी की दिशा सेम हो जाए। तो अगर यहाँ पे पॉइंट आप चूज कर लेंगे तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो तुमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगा, और इन दोनों लाइन को जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। तो ये एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन अप्रोक्सीमेटली सेम सिर्फ यहीं पे होगी। अगर कोई सोचे सर हम यहाँ पे ले लेंगे तो एकदम ही गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो, तो एवरेज वेलोसिटी इधर हो गया और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इधर हो गया, कितना अंतर आ गया, वी इंस्टेंटेनियस, तो ये नहीं होगा। पॉइंट जो सबसे मोस्ट प्रोबेबल पॉइंट होगा वो यहीं पे होगा, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल पॉइंट यहीं पे होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, 13 14 देखो दोनों सिंपल क्वेश्चंस हैं, हिंट हम आपको देते हैं, आप खुद से करेंगे। 13 14 क्या कर रहा है, एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड इज एक्सेलरेटेड एट द रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन। अरे यार क्या कह रहा है, तो बड़ा सिंपल सवाल, एक वेलोसिटी दी हुई 4 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन दिया, टाइम दिया, मतलब वेलोसिटी कितनी दी हुई है, वेलोसिटी है इसकी 4 दिया ना, 4 मीटर पर सेकेंड, इसको कितने समय के लिए चला है, ये 5 सेकेंड के लिए चला है, और इसका एक्सेलरेशन कितना है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सवाल नंबर 13 कह रहा है कि कितना ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो एस इक्वल टू लगा दीजिए यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यूटी यू दिया है 4, ये इनिशियल वेलोसिटी यू कितनी 4 है, इनटू टाइम कितना है 5 है, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितना है भाई 1/2 इंटू टाइम का स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर कर दो यानी कि 5 का स्क्वायर, सॉल्व कर लेंगे तो मीटर में आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, आप सॉल्व करके लिख लीजिएगा। 14 देखिए, अ पर्सन ट्रैवलिंग एट 43.2 किलोमीटर पर आवर, एक पर्सन है जो ट्रैवल कर रहा है, उसकी रफ्तार दी हुई है 43.2 किलोमीटर पर आवर। तो जैसे तुमको किलोमीटर पर आवर दिखे ना, तुम ऐसा करो, सबसे पहले उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें मल्टीप्लाई कर देना, तो आंसर आपका नियरली 12 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके आप देख लेंगे तो आंसर नियरली कितना आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है पढ़िए, आगे कह रहा है अप्लाइज अ ब्रेक गिविंग अ डी एक्सेलरेशन ऑफ 6.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ब्रेक लगा दिया
तो मतलब ब्रेक लगाएगा तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, निगेटिव हो गया। डी एक्सेलरेशन कह भी रहा है हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग, स्टॉप होने से पहले कितना दूर चलेगा। भाई स्टॉप होगा तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, कितना चलेगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। एक आदमी की गाड़ी की रफ्तार 12 मीटर पर सेकंड है, उसने ब्रेक अप्लाई किया -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो रुकने से पहले, गाड़ी रुकने से पहले कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल किया वही निकालना था। तो वही निकाल लीजिए, निकाल लो, पुट करो, 0 का स्क्वायर माइनस यू का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -6 इंटू एस। तो यहाँ से एस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, एस की वैल्यू आ जाएगी कि रुकने से पहले उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। क्वेश्चन नंबर 15, इट्स अ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए सवाल नंबर 15, 13, 14 आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत सिंपल से सवाल थे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो यार, अच्छा सवाल है 15। पढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 क्या कह रहा है यार, 15 कह रहा है कि अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ मिनट। एक ट्रेन है जिसने जो रेस्ट से स्टार्ट किया और वो मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब समझो, अगर कह रहा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी के बढ़ने की रफ्तार क्या रही होगी, मतलब वेलोसिटी के बढ़ने का रेट क्या रहा होगा, रेट भी कांस्टेंट रहा होगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वेलोसिटी बढ़ नहीं रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है लेकिन वेलोसिटी के बढ़ने की रफ्तार कांस्टेंट है। और जब वेलोसिटी एक कांस्टेंट रेट से बढ़ता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, आपका कांस्टेंट हो जाता है। मतलब पहले सेकंड वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ा, दूसरा सेकंड भी 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ा, तीसरा सेकंड भी 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ा। तो वेलोसिटी बढ़ने का अगर रेट कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और ये कार्यक्रम कब तक हो रहा है, हाफ मिनट के लिए, मतलब 30 सेकंड के लिए हो रहा है। ठीक है, तो पहले बात समझ में आया कि ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर अ हाफ मिनट। द ब्रेक आर देन अप्लाइड एंड द ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट। फिर ब्रेक लगाया गया और ब्रेक लगाने के बाद ट्रेन रेस्ट पे आ गई 1 मिनट के बाद, मतलब 30 सेकंड चलने के बाद 1 मिनट बाद वो रेस्ट पे आ गई। मतलब पहले 30 सेकंड चली, फिर ब्रेक लगा तो 60 सेकंड और के बाद वो रेस्ट पे आ गई। ठीक है, फाइंड टोटल डिस्टेंस मूव बाय द ट्रेन, टोटल कितना डिस्टेंस चला वो निकाल दो। मैक्सिमम स्पीड अटेन बाय द ट्रेन, मैक्सिमम कितनी स्पीड ट्रेन ने बनाई थी वो निकाल दो। और कह रहा है कि पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट द हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड, जब मैक्सिमम स्पीड का हाफ हो जाए तो पोजीशन निकाल दो। तो देखो असल में हम क्या करते हैं, हम इसके लिए सबसे पहले वीटी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे जो हमको जो भी डाटा गिवन है, इस गिवन डाटा से हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले वीटी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो कह रहा है कि ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान देखेंगे समझ में आएगा। ट्रेन ओरिजिन से स्टार्ट करेगा और उसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब वेलोसिटी के बढ़ने की रफ्तार कांस्टेंट रही होगी। कितने देर के लिए, 30 सेकंड तक के लिए। कितने देर के लिए, 30 सेकंड के लिए। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या है हमारा, कांस्टेंट है। यहाँ पे ए क्या है, कांस्टेंट कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हम वीटी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ये हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया है, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ ड्रॉ किया 30 सेकंड के लिए। फिर कह रहा है 30 सेकंड के बाद ब्रेक लगाया गया है, और जब ब्रेक लगाया गया तो ट्रेन 1 मिनट के बाद जाके रुक रही है। मतलब कि ये कितना चला, 30 सेकंड के बाद 1 मिनट और, मतलब ये 90 सेकंड हो गया। 60 सेकंड और चला, कितना हो गया, 90 सेकंड हो गया। ठीक है भाई, इतना आपको समझ में आता है। सवाल में क्या 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 सब कुछ निकाला जाए। टोटल डिस्टेंस मूव्ड, कितना डिस्टेंस ये चला। अच्छा उससे पहले देखो यार, यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो यहाँ से वेलोसिटी के बढ़ने का रेट सेम है। वेलोसिटी के बढ़ने का रेट क्या सेम है, मतलब हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, सेम रही होगी। इस बात को समझोगे, नहीं हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी नहीं सेम रहेगी। हम ये कह रहे हैं कि वेलोसिटी के बढ़ने का रेट सेम है। वेलोसिटी की क्या है, वेलोसिटी के बढ़ने का रेट, वेलोसिटी अगर सेम रेट से बढ़ रही है तो इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, वेलोसिटी अगर सेम रेट से बढ़ रही है तो हम जानते हैं कि स्लोप ऑफ वीटी कर्व, स्लोप ऑफ वीटी कर्व, वेलोसिटी सेम हर जगह नहीं रहेगी। स्लोप ऑफ वीटी कर्व क्या होता है, जो वीटी कर्व का स्लोप होता है वो क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। हम जानते हैं कि वीटी कर्व का स्लोप क्या देता है, हमको एक्सेलरेशन देता है। और यहाँ पे जो स्लोप कांस्टेंट दिख रहा है हमको, कि हर जगह स्लोप क्या होगा, हर जगह स्लोप कांस्टेंट होगा। शुरू से लेके बाद तक स्लोप क्या रहेगा, स्लोप कांस्टेंट रहेगा। तो स्लोप भाई कांस्टेंट है तो निकाल दो। इस वाले पॉइंट का अगर हम लोग स्लोप निकाल लेंगे तो हर एक पॉइंट पे तो वही स्लोप मिलेगा। और स्लोप कैसे निकालोगे, थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना नहीं पता, यही वेलोसिटी v मान लो, v यही हमें निकालना है, इस पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है। और यही मैक्सिमम वेलोसिटी भी होगी। v कितना समय लगा ये काम करने में, 30 सेकंड का समय लगा। और एक्सेलरेशन कितना है, इस पूरे दौरान एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड बना है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो v इक्वल टू कितना आ गया, 60 आ गया। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड है। और यही क्या है हमारी, यही मैक्सिमम वेलोसिटी भी है। यही क्या है हमारा, यही v मैक्स भी है। ये जो हमने यहाँ से निकाला है, यही क्या है हमारा,
यही हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी भी है। ये क्या हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी है, 60 मीटर पर सेकंड क्या है हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी। इसके बाद क्या करेगा ये, इसके बाद ये ब्रेक लगेगा और ब्रेक लगा के वापस ये बिल्कुल ये रुक जाएगा। ठीक बात है। तो हमने मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी निकाली, 60 मीटर पर सेकंड। कैसे निकाला, क्योंकि यहाँ पे देखोगे क्योंकि ये कांस्टेंट, जब इसका जो वेलोसिटी का रेट है, वेलोसिटी के बढ़ने का रेट कांस्टेंट है, जब वेलोसिटी के बढ़ने का रेट कांस्टेंट है तो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है। तो अब अगर हम इसका स्लोप निकालें, अगर हम इसका स्लोप निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो हमने स्लोप निकाल लिया। इस वाले पॉइंट के लिए स्लोप निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दिए। तो कितना हो गया v, मान लेते इस पॉइंट पे वेलोसिटी v है तो v अपॉन समय लगा 30 इक्वल टू 2, v इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड। v कितना आ गया, v आ गया 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, वेलोसिटी कितना आ गई, वेलोसिटी आ गई 60 मीटर पर सेकंड। बहुत सही, बहुत बढ़िया। अच्छा और देखो अब क्या पूछा था, डिस्टेंस ट्रेवल पूछा था। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वीटी ग्राफ के अंदर की एरिया क्या दे देगी हमको, डिस्टेंस दे देगी। तो ये एरिया निकाल लीजिए पूरी की पूरी। अगर आप ये पूरी की पूरी एरिया निकालेंगे तब वो क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। तो डिस्टेंस इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो इतने की एरिया पहले निकालो या पूरी की निकालो, एक साथ निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। देखो हाफ बेस कितने का है, 90 का है। अरे यार बेस पूरा 90 सेकंड 90 का है। और हाइट कितने की है, 60 की है। इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व के लिए कितना आंसर आ रहा है, 45 इंटू 60। ये कितना हो गया, 45 हो गया। डिस्टेंस 45 इंटू 60 कर लेंगे। तो 45 इंटू 60 करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। तो 6 5 30 का 0, फिर एक और 0, 24 3 27, 2700 मीटर। 2700 डिस्टेंस कितना आ गया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस ट्रेवल किया 2700 मीटर। और मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आई इसकी, 60 मीटर पर सेकंड। मैक्सिमम वेलोसिटी यहीं पे है क्योंकि बढ़ते बढ़ते भाई 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ रहा है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे मिली होगी, फिर इसने ब्रेक मारा होगा तो यहाँ गाड़ी जाके रुक गई होगी। यहाँ पे रफ्तार तो 0 हो गई होगी। यहाँ पे कितनी, 60 है। ठीक बात है, बहुत बढ़िया। एक और अच्छा चीज़ पूछा है इसमें, देखोगे पूछ रहा है पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड के हाफ पे पोजीशन कितनी होगी। सुनिएगा ध्यान से इस बात को। हम इसको जरा मिटाते हैं, इसके अंदर की हैचिंग को मिटाएं ताकि आपको क्लियर रहे। फालतू चीज़ें मिटा देते हैं। ये सब आप नोट कर लीजिए, नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट लेके यार नोट कर लिया करो। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलो देखो क्या रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द ट्रेन, फाइंड द पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट द हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड का जब हाफ हो जाएगा मतलब कितना, 60 का 30 मीटर पर सेकंड। तो 30 मीटर पर सेकंड भाई ध्यान से अगर समझो तुम देखो तो अगर हाफ यहाँ पे हो रहा है तो हाफ 30 मीटर पर सेकंड इधर भी मिलेगा और 30 मीटर पर सेकंड इधर भी मिलेगा। अरे यार 60 से वेलोसिटी घट रही है तो कहीं ना कहीं जाके 30 तो होगी ही होगी, 30 मीटर पर सेकंड कहीं ना कहीं तो होगी ही। तो कह रहा है कि जब टोटल वेलोसिटी का हाफ हो जाए, टोटल वेलोसिटी के हाफ पे ट्रेन ने कितना, ट्रेन का पोजीशन आपको बताना है। टोटल वेलोसिटी के हाफ पे आपको ट्रेन का पोजीशन बताना है। तो कैसे बताया जाए, टोटल वेलोसिटी के हाफ पे। अब इसको देखो, यही सवाल अच्छा है। सवाल अगर पढ़ें 15 पढ़िए, कह रहा है मैक्सिमम द पोजीशन ऑफ द ट्रेन एट द हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड। पोजीशन ऑफ ट्रेन एट द हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड। ट्रेन की पोजीशन मैक्सिमम स्पीड के हाफ पे। जब मैक्सिमम स्पीड का आधा हो जाएगा तो मैक्सिमम स्पीड के आधे पे ट्रेन की पोजीशन कितनी होगी, ये निकालना है। आओ निकाला जाए। मैक्सिमम स्पीड के हाफ पे, पहले से कोई मान लेते हैं कि यहाँ का समय है, यहाँ कुछ समय आया t1, यहाँ कुछ समय आया t2। ठीक है, तो जरा अगर हमको t1 और t2 पता चल गया, भाई हमारा लॉजिक क्या है कि सर हमको क्या निकालना है कि यहाँ का पोजीशन निकालना है। तो अगर हमको t1 पता चल जाएगा तो हम इसकी एरिया निकाल देंगे। इसकी एरिया अगर निकाल देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि हाफ पे कितनी कहाँ पोजीशन होगी पता चल जाएगा। अरे भाई अगर हमको कुछ भी करके टाइम पता चल गया कि 30 मीटर पर सेकंड होने में कितना समय लगा था तो उस समय पे क्या हो जाएगा। तो अगर हम इस वीटी ग्राफ की एरिया निकाल देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि हाफ वेलोसिटी पे कितने दूरी पे ट्रेन है, ट्रेन का पोजीशन कहाँ पे है। उसी तरह से अगर हमको कुछ भी करके T2 पता चल गया तो T2 अगर पता चल जाएगा तो हम इतनी पूरी एरिया निकाल देंगे, ये पूरी एरिया निकाल देंगे। और अगर ये पूरी एरिया निकाल देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इस T2 टाइम पे, यानी जब दोबारा वेलोसिटी घट के 60 के बाद घट के 30 मीटर पर सेकंड हुई होगी तो ट्रेन कहाँ पे रही होगी हमको ये पता चल जाएगा। तो T1 और T2 निकालना हमारा टारगेट है। पहले हमको T1 निकालना पड़ेगा। जैसे ही T1 निकलेगा और T2 निकलेगा हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व। पहले आते हैं T1 के कैलकुलेशन पे। देखो जरा, शुरू में वेलोसिटी कितनी रही होगी, 0 रही होगी। क्वेश्चन में कहा भी है कि ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट किया, शुरू में वेलोसिटी कितनी रही होगी, शुरू में वेलोसिटी 0 रही होगी। फिर वेलोसिटी यहाँ पॉइंट पे आते आते कितनी हो गई, 30 मीटर पर सेकंड हो गई, है कि नहीं। शुरू में वेलोसिटी 0 रही होगी, फिर वेलोसिटी कितनी होगी, 30 मीटर पर सेकंड हो गई। और यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अभी कितने का एक्सेलरेशन मिला होगा इसको, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो हम जानते हैं v इक्वल टू u प्लस at। v का मतलब 30 बराबर 0 प्लस 2 इंटू टी। तो यहाँ पे टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, टाइम की वैल्यू, इसको T1 लिखो, ये समय कितना आ गया, समय आ गया 15 सेकंड का।
यानी समय कितना आ गया आपका, यहाँ पे आपका टाइम जो t1 आ गया 15 सेकंड। मतलब पहली बार जब वेलोसिटी बढ़ रही होगी तो पहली बार, ध्यान रख समझिएगा इस बार, पहली बार उसकी जो वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड हुई है तो कितने समय पे हुई है, वो हुई है 15 सेकंड पे। यानी पहली बार 15 सेकंड के टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी हुई होगी, 30 मीटर पर सेकंड हुई होगी। अच्छा ठीक है, लेकिन यहाँ पे सर कितने बजे हुई, जब वेलोसिटी 60 से घटनी शुरू हुई, 60 से घट के 0 हुई है, तो अब दोबारा 30 मीटर पर सेकंड कितने बजे हो रही है, अगर ये पता चल जाए तो मजा ही आ जाए। अब T2 का कैलकुलेशन देखो T2 का कैलकुलेशन, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है 60 मीटर पर सेकंड, मतलब इनिशियल रफ्तार कितनी है 60 मीटर पर सेकंड। फाइनली कितनी हो गई, फाइनली हो गई 0, फाइनली होगी कितनी होगी 0। ये कार्यक्रम होने में समय कितना लगा 60 सेकंड, समय कितना लगा, भाई समय 60 सेकंड लगा है, बिल्कुल सही बात है, समय कितना लगा है 60 सेकंड लगा है। तो हम जानते हैं v बराबर u प्लस AT, तो v कितना है 0, u कितना 60, a कितना है नहीं पता, टाइम कितना लगा 60 लगा, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और सही भी आया, एक्सेलरेशन नेगेटिव है क्योंकि क्या हो रहा है, ब्रेक लगाया है ना, यहाँ पे ब्रेक लगाया, ट्रेन रुक रही है, तो इस वाले पॉइंट पे यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए एक्सेलरेशन कितना आया, a इक्वल टू जो आ गया, a इक्वल टू आ गया -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आ गया एक्सेलरेशन जो आ गया, a इक्वल टू -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये एक्सेलरेशन हर जगह पे है, इस वाले पॉइंट पे भी है, और हम जानते हैं, देखिएगा, और हम जानते हैं कि स्लोप ऑफ vt ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो a इक्वल टू क्या लिख दें, इस वाले पॉइंट के लिए देखो हम स्लोप निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देख लीजिएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस तो पता ही नहीं हमको, छोड़ दो उसको, कोई दिक्कत नहीं, यही तो निकालना है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी कितनी है 30 है, 30 अपॉन बेस कितना है, यहाँ पे टाइम t नहीं पता है, a की वैल्यू कितनी 1, हम नेगेटिव नहीं रख रहे हैं, नेगेटिव मत रखिए यहाँ पे, नेगेटिव तो सिर्फ दिशा बता रहा है ना कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन घट रहा है, नेगेटिव किस लिए होता है, दिशा बताने के लिए कि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है, तो अभी घट रहा है, तो इक्वल टू 30 इंटू टी, तो टी कितना आ गया 30 सेकंड आ गया, मतलब कि ये समय कितना है 30 सेकंड है। तो अब T2 का असली में कितना मिलेगा भाई, टोटल यहाँ से यहाँ तक 90 सेकंड था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितना सेकंड लग गया, यहाँ से यहाँ तक आने में ट्रेन को लग गया होगा 60 सेकंड। तो पहली बार ट्रेन की जो स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड कब हो रही है, 15 सेकंड पे हो रही है। दूसरी बार जब वेलोसिटी घट रही है तो ट्रेन की स्पीड 30 मीटर कब हो रही है, 30 मीटर पर सेकंड कब हो रही है, 60 सेकंड पे हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम 30 सेकंड आया है वो हमने ये निकाला है, ये देखो निकाले, स्लोप निकालो भाई, स्लोप का मतलब सिंपल मैथमेटिक्स समझा करिए, स्लोप इक्वल टू tan थीटा, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वैसे कंफ्यूजन नहीं होगा, थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इतना समय 30 सेकंड आया, तो T2 तक पहुंचने में दोबारा वेलोसिटी को 30 मीटर पर सेकंड होने में कितना समय लगा, दोबारा वेलोसिटी को 30 मीटर पर सेकंड होने में जो समय लग रहा है, वो समय लगा वो 60 सेकंड का लगा। तो T1 भी मिल गया यार, T2 भी, जहां पे T2 कितना मिल गया 60 सेकंड, T1 निकाल लिया, T2 निकाल लिया, अब क्या ही दिक्कत है, बस अब सॉल्व कर दीजिए पोजीशन, T1 मिल गया, T2 मिल गया, हम जरा सबको क्लीन करेंगे, क्लीन करके निकालेंगे, जगह की कमी थोड़ा मेरे पास। अच्छा ऐसे ही देख लो, अगर हमको निकालना है कि पहली बार उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड कब होगी, तो इसकी एरिया निकाल लें, देखो इस वाले ट्रायंगल की एरिया, थोड़ा साफ कर लेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है मिटा देते हैं यार, बहुत गोचापाची हो गया ना, बहुत ज़्यादा गोचापाची हो गया सर, पता नहीं क्या पढ़ा रहे समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसा है क्या, समझ में आएगा, देखिएगा, अगर नहीं है तो रिमाइंड करके देखिए, दोबारा करके देखिए, समझ में आएगा। सबसे इजीएस्ट अप्रोच ये सब है सॉल्व करने का, और ग्राफ का सवाल तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, ये सारी ट्रिक्स आपको बताई जरूर गई होंगी, ठीक है, इसको मिटा देते हैं पूरा भी, ठीक है, चलो इसको पूरा ही मिटा दिया जाए, आओ फटाक से देखा जाए। ये देखिए, तो पहली बार 30 मीटर पर सेकंड हुआ, T1 इक्वल टू 15 सेकंड पे, दूसरी बार 30 मीटर पर सेकंड हुआ कितने पे, ये 30 मीटर पर सेकंड है 60 सेकंड पे। तो अब निकाल लो कितना, पोजीशन क्या है 30, पहली बार पोजीशन कहाँ रही होगी, निकाल लीजिए, इन T1 इक्वल टू 15 सेकंड पे पोजीशन क्या रही होगी, निकाल लो, एरिया निकाल लो, एरिया जो होगा इसकी जो ये वाली हैचिंग वाली एरिया देखिए, ये वाली जो एरिया होगी, यही एरिया क्या दे देगी हमको, पोजीशन दे देगी, निकाल लो, हाफ बेस 15 इंटू हाइट कितना है 30 है यार, हाइट कितना है 30 है, तो 15 पर 225, तो 200, अभी जो 225 मीटर की पहली बार जब 225 मीटर की डिस्टेंस ट्रेन ट्रेवल कर रही होगी, तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, उस समय उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड होगी। पहली बार की कहानी आई है कि जब ट्रेन 225 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी वेलोसिटी होगी 30 मीटर पर सेकंड। दूसरी बार 30 कब होगी, तो उसके लिए क्या करिए, देखिए उसके लिए पूरा एरिया निकाल लीजिए आप, उसके लिए पूरा एरिया से निकाल लीजिए आप,
यहाँ से लेके यहाँ तक। अब कहोगे सर ये एरिया कैसे निकलेगी, सिंपल मैथमेटिक्स है और कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकालेंगे, अलग से फोटो बना दे क्या इसके लिए अलग से फोटो बना दें। मेरा रेड मार्कर लीक कर रहा है, कोई नहीं, अलग से फोटो बना देते हैं इसके लिए, देखो तो ताकि तुमको एरिया क्लियर हो जाए। ऐसे है कुछ फोटो, ये ऐसा ही है ना फोटो, देख लो ऐसे है। तो अब इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं, 2 पार्ट में सर हम कर देंगे ब्रेक। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब सब आपको पता है, क्या यहाँ से लेके यहाँ तक का समय देखो कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का समय था 30 सेकेंड, तो ये सर समय है 30 सेकेंड। और जब सर ये 30 सेकेंड हो गया तो ये भी कितना बचा, ये भी तो 30 सेकेंड ही बचा, और क्या, ये भी कितना बचा, 30 सेकेंड बचा। ये ऊंचाई कितनी है, यही ये ऊंचाई है, ये भी 30 मीटर पर सेकेंड ही है ये भी कितनी 30 मीटर पर सेकेंड। और ये ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई आपकी है 60 मीटर पर सेकेंड। अब लगा दीजिए 1 और 2 की इस पूरी एरिया को निकाल दो, तो दूसरी बार वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड कब होगी, ये निकल आएगा। निकालते हैं, आइए तो एरिया निकाल दीजिए। हाफ बेस कितना है 30 इंटू 60, बेस कितना है 30, हाइट कितनी है 60, हाफ 30 इंटू 60 प्लस इसका कैसे निकालेंगे, अरे यार ये फोटो फैमिलियर हो इससे, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, कुछ याद आ रहा है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। इसका फोटो कैसे निकालेंगे, पैरेलल साइड कौन कौन सी है, ये वाली साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट कितने का, मतलब ये 30 का इनटू हाइट 30। अब यार सॉल्व कर लो इसको भाई, तो कितना हो गया 15 इंटू 60 से 15 6 या 90, 900 इधर आएगा, प्लस 1/2 इंटू 60 30 90 गुणे 30 कट गया 45 गुणे 30 कर लीजिए। इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पे इसका आंसर आएगा इसका आंसर आएगा लगभग 2250, इसका आंसर आएगा 2250 मीटर। तो जब दूसरी बार जब डिस्टेंस ये ट्रेवल कर लेगा 2250, जब दूसरी बार ये डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा 2250, तब क्या होगी, इसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड होगी। तो यानी पहली बार कब वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड हो रही है, 15 सेकंड पे, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद 225, और दूसरी बार वेलोसिटी कब हो रही है 60 सेकंड पे, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद 2250 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद हो रही है।